देखिए, हमारे भारतीय समाज में एक सेल्समैन की जो छवि बना हुआ है ना लोगों के दिमाग में, वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि उनके हिसाब से और 2-3-4 प्रोफेशंस की तरह जो सेल्समैन होता है ना, वो भी काम करता है, पैसा कमाता है, उसी पैसों से अपना संसार की प्रतिपालन करता है और समय आने के साथ साथ वो मर जाता है। ये एक सेल्समैन का लाइफ होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास है सर। सेल्स के बारे में ऐसे 5 रोचक चीज मैं लिख के दे सकता हूं, आपको नहीं पता होगा। अगर आप ये सारी चीज जान चुके होंगे ना, तो सेल्समैन की जो आइडेंटिटी है, जो इमेज है ना, उसमें आप कुछ और बोलना चाहोगे और कुछ ऐड करना चाहोगे। आपकी जो ज्ञान है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी होगा ये वीडियो में। तो इसी कारण वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और उसके बाद कमेंट करिए जो सेल्समैन होता है ना, वो काम क्या करता है, उसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए और उसको आप क्या सोचते थे और अभी क्या सोचते हो सर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए कष्ट करके बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सेल्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जहां पे पड़ता है ना, वो है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था, एक ऐसा व्यवस्था जहां पे पैसे को हमेशा रोटेट किया जाए, घुमाया जाए। देखिए, ये जो सिस्टम है, यहां पे पैसा मेजर रोल प्ले करता है। अब एक पल के लिए अगर पैसे को इस सिस्टम से हटा दिया जाए, अर्थव्यवस्था से अगर अर्थ अर्थात जो मनी है, जो पैसा है, जो रोक रहा है, उसे हटा दिया जाए तो कैसा होगा। अब आप बोल सकते हो पैसे को क्यों हटाओगे भाई, सेल्स की बात हो रही थी ना, सेल्स की इंपॉर्टेंस सिखा रहे थे, आप पैसे को क्यों हटाओगे। अब यहां पे आपको पैसे का जो निर्माण का इतिहास है उसको समझना पड़ेगा सर। देखिए, मेरे पास कोई द्रव्य है, सामग्री है, आपके पास भी कोई द्रव्य है, सामग्री है। अब मेरे पास जो है ना, वो मैं आपको देना चाहूंगा, वो चीज लेना चाहूंगा जो आपके पास है। आप एग्री तो हो जाते हो इस कारण क्योंकि मेरे पास जो है ना, वो अधिक मूल्य का है। मेरे पास 100 रुपए वाला कोई चीज है और आपके पास 50 रुपए वाला कोई चीज है। लेकिन ये जो पैसा पैसा कर रहे हैं, पैसा तभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, पैसा है ही नहीं। अब बस गिव एंड टेक होता है, मेरा प्रोडक्ट ले लो, आपका प्रोडक्ट दे दो, ऐसा वाला सीन चलता है। तो ऐसे स्थिति में ये जो मूल्य है, इसका अदला बदली सही से नहीं हो रहा है। मेरे पास से आप 100 रुपए वाला प्रोडक्ट पा रहे हो और मुझे को आप 50 रुपए वाला दे रहे हो, तो मेरा लॉस हो रहा है ना। ये जो मीडियम में एक्सचेंज हो रहा है ना, वैल्यू, इसका जो मूल्य है, इसको सही रखने के लिए जो निर्माण हुआ था वो है पैसा। यानी कि बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो माध्यम है, उसे पैसा कहा जाता है। अब इसी के ऊपर अगर पूरा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, अगर सेल्स नहीं होगा, अगर पैसे का एग्जिस्टेंस, जरूरत, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, तो अर्थ नहीं रहेगा, और अर्थ नहीं रहेगा तो पूरा अर्थव्यवस्था का क्या है सर। अब देखिए, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी आपको चाहिए ना, आप पैसा देते हैं, उसके बाद लेते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो एक समाज के बारे में परिकल्पना कर सकते हैं आप, जहां पे किसी भी चीज का ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा। जिनके पास जितना ज्यादा शक्ति होगा वो अपना अधिकार दिखाएगा, वही जीतेगा, वही राजा बनेगा। फिर से वो आदि मानव वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा सर, अगर पैसा नहीं हुआ तो। अब देखिए, बोला जाता है कलयुग का जो भगवान है वो है अर्थ। अब ये जो कलयुग का भगवान है, इसको जो बुला सकता है वो है एक सेल्समैन। जो पूजा, जो पद्धति है, जो भगवान को बुलाने की जो मार्ग है, जो सेल्स है, उसे भलीभांति जानते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि भाई एक सेल्समैन को आप किस नजरिए से देखोगे। एक सेल्समैन जो कलयुग के भगवान के साथ डायरेक्टली कनेक्शन पे है और जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कौन सी चीज में रुष्ट होते हैं, कौन सी चीज करने से वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, तो ये सारी चीज जो जानते हैं, उसको आप किस नजर से देखोगे। कहने की बात बस इतना है, जो आपके सामने भेलपूरी वाला है, दूध वाला है, फूल वाला है, जो भी है ना, जो बेच रहा है कुछ भी, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको इज्जत दीजिए सर। क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है सर। और उनकी छोटी छोटी प्रयास, छोटी छोटी बेचने और खरीदने से जो पैसा आता है ना, उसी से कंट्री का इकोनॉमी बनता है सर। और उसी इकोनॉमी से हमारा राष्ट्र और ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है। हमारा जो वो सेना में निवेश हो रहा है, आपको जो सब्सिडी मिल रहा है, जो हमारे रास्ते बन रहे हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है ना, उन्हीं पैसों से चलता है सर। और पैसा आता ही सेल्स के कारण, बेचने के कारण, खरीदने के कारण। सो सेल्स को इज्जत दीजिए और जो सेल्स कर रहा है उसको भी इज्जत देना शुरू करें। देखिए, सेल्स का जो इंपैक्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा दूसरा जिस जगह पे पड़ता है ना, वो है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। देखिए, सेल्स एक ऐसी जगह है ना, जहां पे आपको 3 चीजें जरूर सीखने ही सीखने पड़ेंगे। पहला है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का अर्थ ये नहीं कि बस बात करना है, बातों से कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिर्फ आंखों से होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है, अपने टोन से होता है, बात करने की तरीके से होते हैं, इमेज से होता है, वीडियो से होता है। हर प्रकार से कम्युनिकेशन को मैस्टरी करना पड़ेगा सर, अगर आप सेल्स में आए हो तो। अब इसको जब आप मैस्टरी कर लेते हो ना, बातों को लोगों की सुन के बता दोगे कि उसके मन में चल क्या रहा है। किसी व्यक्ति को देख के ही बता दोगे उसकी बॉडी लैंग्वेज कि भाई ये सोच क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, सब कुछ बता दोगे। ये चीज आपको सेल्स ही सिखा सकता है सर।
उसके साथ साथ दूसरे जो चीज सीखते हो सर, नेगोशिएशन, यानी कि कहीं पे भेदभाव करने हैं, यानी कि पैसे को लेके थोड़ा कम करो कम करो कम करो, जो हाँकना होता है ना भाई, मैं 50 रुपए दूंगा, वो बोल रहा है कि 100 रुपए का चीज है या फिर 200 रुपए का चीज है, आप मैं 50 रुपए दूंगा, वो बोलेगा नहीं 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 100 रुपए का चीज भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 70 रुपए तो देना चाहिए, आप बोलोगे नहीं नहीं 50 से एक ज्यादा नहीं, एक ज्यादा नहीं, और टिके रहोगे। नेगोशिएशन जो होता है लाइफ में, कई बार आपको बहुत सारे लोग कन्विंस करने के लिए लगे होते हैं, भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो, लेकिन आपको अड़े रहना है, जिद पर अड़े रहना है, तब जाके आप सफल बनते हो, और ये नेगोशिएशन स्किल यहां से मिलता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल यहां से सीखा जाता है वह है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड नर्चर। कोई भी सेल्स एक दिन में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो इस कारण सेल्स में क्या होता है कि भाई फॉलो अप करना पड़ता है, उसके साथ संपर्क अच्छा बनाना पड़ता है, और उसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, लीड नर्चर करना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस में आप समझते हो भाई, पेशेंस की आवश्यकता क्या है, कितना संयम की आवश्यकता पड़ता है, प्रेम पूर्वक कितने अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है लोगों को, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ता है सर, और इसी के चलते आपकी पर्सनालिटी गजब की बन जाती है सर। आप सहिष्णु हो जाते हो, आप मानने लग जाते हो, आप सीखने लग जाते हो, आप समझने लग जाते हो, आप डिप्लोमेसी समझने लग जाते हो। ये सारी चीज और कहां मिलेगा सर? ये प्रभाव किसी और फील्ड में आपको मिलता है क्या? कमेंट में जरूर बताना। देखिए, सेल्स का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ना, वो है आम लोगों के जीवन में, हम सब लोगों के जीवन में। ऐसा क्यों है? देखिए, बेचना चाहे तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन लोग वही चीज खरीदता है जो उनकी कोई नीड है, कोई जरूरत है, या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन है, वो खरीदना चाहता है, या फिर वो एम्पावर्ड होना चाहता है, शक्तिशाली होना चाहता है, अपने हाथ में अपना नियंत्रण लेना चाहता है, तभी जाके वो खरीदता है। जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, एक टेलीफोन में बात करने के लिए, 1 मिनट बात करने के लिए आपको 1 रुपए डालना पड़ता था, और एक लंबे लाइन का शिकार होना पड़ता था। लेकिन आज के डेट पे आपके पास है मोबाइल, जब चाहो, जैसे चाहो, जिसके साथ चाहो, जितना घंटा चाहो करो बात, कोई नहीं रोक रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको किसी ने मोबाइल का आइडिया बेचा, और आपको लगा भाई ये जरूरत है, ये हमको एम्पावरमेंट करता है, चलो भाई ले लेते हैं, लिए आप, और आज के डेट पे आप एम्पावर्ड हो। और यही चीज होता है सर, आप एम्पावरमेंट खरीदे हो। इसके बाद अगर दूसरी तरफ देखोगे कि भाई पानी का बोतल, पहले जल तो बह रहा था, कोई उसमें पैसा वैसा नहीं लगा रहा था, लेकिन किसी ने देखा भाई लोगों की नीड है, लोगों की जरूरत है, रेलवे स्टेशन के बगल में, एयरपोर्ट के बगल में जल नहीं मिलता, परिशुद्ध जो जल होता है वो नहीं मिलता, तो इस कारण उसको प्लास्टिक में बोतल में डालो, 2 रुपए का जो बोतल है उसका कॉस्ट बन जाता है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कई जगह 100 रुपए भी। क्यों? क्योंकि वहां पे परिशुद्ध पानी मिल रहा है जो मिलता नहीं था अब तक। तो यहां पे लोगों की नीड को आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद उसको बेचा गया। भाई चीजें सेल्स में ही ऐसी होती है कि भाई पीपल सेंट्रिक होता है, लोगों की जो प्रॉब्लम है, लोगों की जो डिमांड है, उस हिसाब से उनके पास वो दिया जाता है, ताकि लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड हो सके, उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो सके, वो एम्पावर्ड हो सके। ऐसा कोई और प्रोफेशन है तो जरा बताना कमेंट में। देखिए, सेल्स का जो चौथा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ना, वो है लोगों के जीवन में, समाज के अंदर। अब आप बोल सकते हो लोग बस बेचते हैं चले जाते हैं, इसमें समाज में प्रभाव वाली बात क्या है सर? देखिए, आप जो सीरियल देखते हो, आप जो मूवी देखने जाते हो, वहां पे अगर कोई गंजेड़ी, नशेरी, कोई एक व्यक्ति जो हीरो है सिनेमा का, आपको देख के अच्छा लगता है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिले जाएगा कि भाई गंजे फूंकना या फिर सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और यहाँ पे जो सारी चीजें दिखाई जा रही है ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, यही लिखा हुआ होगा। लेकिन वो सारी चीजों को देखकर आपके दिमाग के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है ना, वो उसे कॉपी करना चाहेगा, उसे डुप्लीकेट करना चाहेगा, और उसी के चलते वो जो गांजा है, वो जो सिगरेट है, उसको आप खरीद के पियोगे, उसके चलते कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। देखो, ये जो सारे पूरे चीज चल रही है ना, वो सेलिंग है, वो सेलिंग किया जाता है। आज से 200 साल पहले अगर कोई व्यक्ति भारतीय ऐसा ड्रेस पहन के बाहर निकलता था तो क्या भाई ये अचंभित हो जाता, लोग ये कहां से आ गया। लेकिन आज पे डेट के अगर ऐसा कोई निकलता है, भाई कोई काम में जा रहा होगा, सिंपल ऑर्डिनरी चीज है ये। क्यों? क्योंकि इसको बेचा गया है। कौन बेचा? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। खरीदा किसने? भारतीय ने, अभी तक खरीद के बैठा हुआ है। ये जो पूरा समाज है ना, इस समाज को डिजाइन करने में सेल्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल लेता है सर। अब सेल्स एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा पावर है, निर्भर करता है कि इसको कौन चला रहा है, ठीक है। जिसके पास शक्ति आएगा वो उस प्रकार से, वो जैसा है, जैसा सोचता है, उस प्रकार से समाज को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। अब अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आदर्शवादी व्यक्ति हो, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हो, मैं कोई रिलीजियन की बात नहीं कर रहा, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, घंटा फर्क पड़ता है। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हो, धार्मिक बोले तो जो उचित है, जो समाज के लिए हित में है, जो हमारे हित में है, जो आने वाले पीढ़ी के हित में है, वो जो धर्म को जानता है, वो धार्मिक व्यक्ति अगर आप हो, और उसके बाद आपको लगता है भाई सेल्स में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाके लोगों के घर घर ठोकरे खाने पड़ते वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका, जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर ये पूरा साइकोलॉजी चल रहा है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हो तो आप अच्छे रूप से लोगों को प्रभावित करोगे, ताकि उनके जीवन में अच्छा वैल्यू ऐड हो। लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो बुरे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यहां पे आएगा, और उसके बाद कुछ भी बेचेगा अपने लाभ के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए, और वही आज के डेट पे हो रहा है। अब निर्णय आपका है। अगर आप अच्छा व्यक्ति हो तो यह आपकी जिम्मेदारी बनता है, आपकी कर्तव्य बनता है, सेल्स एंड मार्केटिंग को समझिए,
और अपना अच्छा जो प्रभाव है उसको बनाए रखते हुए लोगों के अंदर सेल्स को बढ़ाते चले जाइए। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो पांचवें इंपैक्ट जो सेल्स एंड मार्केटिंग हमारे जीवन में डालते हैं वो ये है, दे डिसाइड्स आवर फ्यूचर। देखिए आज से 50 साल पहले ना ही मोबाइल था, ना ही इंटरनेट कनेक्शन था, ना ही आपके फोन के अंदर जो सारे एप्लीकेशंस आप देख पा रहे हो वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये सारे बड़े बड़े कंपनीज, इतने सारी चीजें बने कैसे? क्योंकि सेल्स किया गया, बेचा गया, उसका नीड बनाया गया, लोगों ने उसको खरीदा, पैसा दिया और फंडिंग दिया और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वही आपके ऊपर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। आपको आपकी जो रिटेंशन है उसको कम करना शुरू कर दिया। आपकी दिमाग जो क्षमता लगता था बहुत गुना, बहुत देर तक एक ही जगह पे टिके रहना, आपका फोकस बनाए रखना, ये सारी चीजों को वो अब मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। आपको एक शॉर्ट टर्म प्लेजर देने के चक्कर में भैया आपके दिमाग की ऐसी की तैसी कर रहा है। ये क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि आपने उसको खरीदे हो। यही चीज है भाई, आप शक्ति उनको दे रहे हो खरीद खरीद कर और उसके बाद वो बड़ा बन के आप ही के ऊपर अत्याचार कर रहा है। अत्याचार इसलिए नहीं कि भाई आपको अत्याचार करना चाहता है, आपको डोमिनेंस करना चाहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको प्रॉफिट चाहिए बस, और प्रॉफिट इसीलिए पाएगा जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, जब आप छोटी छोटी चीजों में फंसे रहोगे, जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागोगे, तभी जाके उनको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूं ना, ये संपूर्ण रूप से काल्पनिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसको अलग रूप से समझना है। सर क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है आपको देखना है, खुद एनालाइज करना है, उसके बाद समझना है। देखिए सेल्स के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर को डिसाइड कर सके। हमारे दिमाग में जो फैंटेसी है, जो सपने हम देखते हैं, उसको रियलिटी कर सके। देखिए आज के डेट में ये मोबाइल आपको मिल रहा है, लेकिन 50 साल पहले नहीं था। आज के डेट में आप मेटावर्स के बारे में सुन रहे हो, लेकिन आने वाले 50 साल के अंदर वो रियलिटी होगा। हर एक व्यक्ति मेटावर्स के अंदर जी रहा होगा। ऐसे ही मेटावर्स है, वर्चुअल रियलिटी है, मंगल के अंदर घर बनाना है, ये सारी चीजें तब बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाएंगे। क्योंकि बहुत गुना आसान नहीं, वो रियलिटी बन जाएगा यार, क्योंकि वो उसको सेल किया जाएगा, लोग उसको खरीदेगा, वहां पे जाएगा और धीरे धीरे ये चीज रियलिटी हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सी विषय हो जाएगा। अब निर्णय आपको लेना है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आते हो तो ये चीजें पहले से आप देख पाते हो कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, और उनके ऊपर अकॉर्डिंग उसके अनुसार आप अपने आप को नियंत्रण कर सकते हो, बना सकते हो। अपना जो फ्यूचर है खुद बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे, मैनिपुलेट ना होकर अपने जीवन को एक अलग शेप दे सकते हो। अगर आप सेल्स में आते हो तभी ना। और अगर आपको सेल्स सीखना है तो क्या करना है, प्रैक्टिकली मार्केट में जाना है, मूवमेंट करना है, बहुत सारे किताबों को पढ़ना है, अच्छे अच्छे जो लीडर्स है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में ज्ञान देते हैं, उनसे सीखना है। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मुझे को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो। और अगर आप मेरे जो पेड ट्रेनिंग है वहां पे भी आ सकते हो। वहां पे भी मैं सेल्स को एथिकली कैसे किया जाए, धर्म के साथ, ज्ञान के साथ, बोध के साथ, इंसानियत के साथ कैसे सेल्स किया जाए, लोगों की सहायता उसमें कैसे हो, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाए जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बता रखी है। सेल्स सिद्धि जो कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। पहला जो 30 व्यक्ति होगा 67% ऑफ पाएगा भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा कोर्स का डिटेल वाला एक पीडीएफ दे दूंगा, आप जरूर उसे चेकआउट करना अगर आपको लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा, कौन कौन सी चीज आपको बहुत रोचक लगे, सेल्स के बारे में आपका क्या राय है, सेल्समैन को कैसे देखना चाहिए, जरूर बताना कमेंट में। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।